अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक नहायत अफसोसनाक ख़बर है कि मरदान में एक यूनिवर्सिटी में एक जर्नलिज़म के तालिब इल्म मार्शल ख़ान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। वजह मजहबी फ़िरका परस्ती बताई जाती है। कहा जाता है कि उस पर पहले इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने तौहीन की है मज़हब की, और फिर उसको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उसको मरने के बाद भी मारते पीटते रहे। उसकी हम कुछ झलकियां दिखाएंगे और उसके बाद उनके फ़ेसबुक और ट्विटर अकाउंट के कुछ थोड़े से हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे और उनकी 5 मार्च को शेयर की गई एक नज़म भी आपको सुनवाएंगे। आइए देखते हैं ये छोटा सा तारुफ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और आइए वीडियो देखते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये है मिशाल ख़ान साहब का फ़ेसबुक का अकाउंट। ये उनकी तस्वीर है जो उनके प्रोफाइल पे लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं वो। ये मिशाल ख़ान साहब हैं। ये उनकी तस्वीर है जो उनकी प्रोफाइल में लगी हुई है। इनकी प्रोफाइल में इनकी काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये 4 अप्रैल की, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये 7 अप्रैल की है, ये 4 अप्रैल की है, ये 31 मार्च की है, और ये 30 मार्च की, ये 29, 27 मार्च, ये 25 मार्च की, 22, 12 मार्च की, 11, 7 मार्च की, 28 फरवरी की, 24 की, 18 की, और इस तरह ये 9 फरवरी की है। इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं इनकी। तो ये इनको यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा ने शहीद कर दिया है आज। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उसकी तफसीलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। जो ही इसकी तफसीलात मौसूल होंगी तो वो भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर की जाएँ। ये एक एक्टिविस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के लिए बोलते थे। शायद इन्होंने कोई ऐसी बात की है जो ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने की हो, किसी के हक़ के लिए ये बोले हों। और पेशावर में आपको पता है कि NWF में तालिबान वगैरह का हुकूमत रही है या उनसे ताल्लुकात लोगों के रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उनकी वजह से उनके जो वहाँ पेशावर के रहने वाले हैं उन पे असरात पड़े हों इनके, इन लोगों के। ये देखें, ये बेशुमार तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इनका फेसबुक का अकाउंट है, ये उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। ये पर्सनल असिस्टेंट एट मॉस्को बिजनेस स्कूल वगैरह, ये डिटेल इनकी रखी है। हेड कोच एट यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन वगैरह वगैरह, ये यहाँ कुछ डिटेल भी लिखी हुई है। यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है कि ये मॉस्को रशिया में रिहाइश है इनकी।
या इस तरह की इंफॉर्मेशन है। और ये इनकी ट्विटर की आईडी है, ये कुछ नई लगती है, इसमें थोड़े से फॉलोअर्स हैं और ये इनकी ट्विटर की आईडी है। तो ये हम आपको दिखा रहे थे। तो मज़ीद तफसीलात जो ही मौसूल होती हैं हम आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। ये इनकी नज़म है एक, जो इन्होंने कुछ देर पहले लिखी थी। ये देखें, ये अगर ये इस्लाम के ख़िलाफ़ होते तो ये उन्होंने देखें अप्रैल 5 तारीख को एक मस्जिद की तस्वीर जो है वो भी शेयर की हुई है अपने फ़ेसबुक के अकाउंट के ऊपर। और ये कुछ अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये कुछ पश्तो में भी लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट जो मैं पढ़ नहीं सकता, उर्दू में भी है टेक्स्ट इधर लिखा हुआ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नज़म इसके मिशाल ख़ान साहब ने शायद ख़ुद इनकी अपनी है या इन्होंने कहीं पढ़ी थी और यहाँ शेयर की थी। और जो उस नज़म में लिखा है वो समझें कि एक तरह की पेशगोई थी जो इनके अपने हक़ में ही पूरी हुई। वो मैं यहाँ से आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूँ और थोड़ा सा आपको पढ़ के भी बता सकूँ। ये थोड़ा नीचे मैं अभी देख रहा था, इनके अकाउंट में मौजूद है। ये वो नज़म है, ये उसका तस्वीर लगी हुई है लॉस्ट, यानी कि गुम हो जाना। ये जंगल की तस्वीर है और इसमें एक बच्चा है वो गुम हो गया है। ये मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊँगा। ये 5 मार्च की इनकी ये नज़म है, ये लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं लापता हो गया, मैं लापता हो गया हूँ, कई हफ्ते हुए पुलिस को रिपोर्ट लिखवाए, तब से रोज़ थाने का चक्कर लगाता हूँ, हवालदार से पूछता हूँ मेरा कुछ पता चला। हमदर्द पुलिस अफसर मायूसी से सर हिलाता है, फंसी फंसी आवाज़ में कहता है अभी तक तुम्हारा कुछ सुराग नहीं मिला। फिर वो तसल्ली देता है किसी ना किसी दिन तुम मिल ही जाओगे, बेहोश किसी सड़क के किनारे या बुरी तरह ज़ख्मी किसी अस्पताल में या लाश की सूरत किसी नदी में। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं बाज़ार चला जाता हूँ अपना इस्तकबाल करने के लिए, गुल फरोश से फूल ख़रीदता हूँ अपने ज़ख्मों के लिए, केमिस्ट से मरहम पट्टी का सामान, थोड़ी रुई और दर्द कुशा गोलियाँ, अपनी आखिरी रसूमात के लिए मस्जिद की दुकान से कफ़न और अपने याद मनाने के लिए कई मोमबत्तियाँ। कुछ लोग कहते हैं किसी के मरने पर मोमबत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि आंखों का तारा लापता हो जाए तो रोशनी कहाँ से लाएं, घर का चिराग बुझ जाए तो फिर क्या जलाएं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं और मज़हब के नाम पर पाकिस्तान में आए दिन कत्ल होते रहते हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। और जो लोग मस्जिदों में बैठकर इस तरह की बातें लोगों के जहनों में डाल रहे हैं, अल्लाह करे कि उनको भी लगाम डालने वाला कोई आए या अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगली इन्फॉर्मेशन मिलने तक जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।